दोस्तों नमस्कार। आज असम राज्य की 126 विधानसभा सीटों का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल के माध्यम से देखेंगे। असम राज्य के सबसे पहले जिले की बात करते हैं जिसका नाम है कछार जिला। कछार जिला में विधानसभा की 7 सीटें हैं जिनमें से 4 सीट बीजेपी के खाते में आ रही है और 3 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में आ रही है। अगला जिला है करीमगंज। करीमगंज में विधानसभा की 5 सीट है जिनमें से 2 सीट बीजेपी के खाते में आ रही है और 3 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में आ रही है। अगला जिला है उदलगुड़ी। उदलगुड़ी में विधानसभा की 3 सीट है जिनमें से 1 सीट बीजेपी के खाते में आ रही है और 2 सीट कांग्रेस के खाते में आ रही है। अगला जिला है कामरूप ग्रामीण। कामरूप ग्रामीण में विधानसभा की 6 सीट है जिनमें से 4 सीट बीजेपी के खाते में आ रही है और 2 सीट कांग्रेस के खाते में आ रही है। अन्न का सुपड़ा पूरी तरीके से साफ होता हुआ नजर आ रहा है। अगला जिला है कार्बी अंगलोंग। कार्बी अंगलोंग में विधानसभा की 3 सीट है जो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के खाते में आ रही है। कांग्रेस और अन्य पार्टियों का सुपड़ा पूरी तरीके से साफ होता हुआ नजर आ रहा है। अगला जिला है कामरूप मेट्रो। कामरूप मेट्रो में विधानसभा की 4 सीट है जिनमें से 2 सीट बीजेपी के खाते में आ रही है और 2 सीट कांग्रेस के खाते में आ रही है। अन्य का सुपड़ा पूरी तरीके से साफ होता हुआ नजर आ रहा है। अगला जिला है कोकराझार। कोकराझार में विधानसभा की 3 सीट है जिनमें से 1 सीट बीजेपी के खाते में आ रही है और 2 सीट कांग्रेस के खाते में आ रही है। अगला जिला है गोलपाडा। गोलपाडा में विधानसभा की 4 सीट है जिनमें से 4 की 4 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में आ रही है। अगला जिला है उज्जद चराई देवो। चराई देवो में विधानसभा की 2 सीट है जो बीजेपी के खाते में आ रही है। अगला जिला है गोलाघाट। गोलाघाट में विधानसभा की 5 सीट है जो बीजेपी के खाते में आ रही है। अगला जिला है चिरांग। चिरांग में विधानसभा की 2 सीट है जो बीजेपी के खाते में आ रही है। अगला जिला है जोरहाट। जोरहाट में विधानसभा की 4 सीट है जिनमें से 2 सीट कांग्रेस के खाते में आ रही है और 2 सीट बीजेपी के खाते में आ रही है। अगला जिला है डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़ में विधानसभा की 7 सीटें हैं जो जिनमें से 7 विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में आ रही है और 2 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में आ रही है। अगला जिला है द सलमारा मनकाचर में विधानसभा की 2 सीट है जो कांग्रेस के खाते में आ रही है। अगला जिला है दारंग। विधानसभा की 4 सीट है जिनमें से 1 सीट बीजेपी के खाते में आ रही है और 3 सीट कांग्रेस के खाते में आ रही है। अगला जिला है धेमाजी। विधानसभा की 2 सीट है जो बीजेपी के खाते में आ रही है। अगला जिला है दीमा हसाओ। विधानसभा की 1 सीट है जो बीजेपी के खाते में आ रही है। अगला जिला है नौगांव। विधानसभा की 8 सीट है जिनमें से 3 सीट बीजेपी के खाते में आ रही है और 5 सीट कांग्रेस के खाते में आ रही है। अगला जिला है विश्वनाथ। विधानसभा की 2 सीट है जो बीजेपी के खाते में आ रही है। अगला जिला है बगईगांव। विधानसभा की 3 सीट है जिनमें से 1 सीट बीजेपी के खाते में आ रही है और 2 सीट कांग्रेस के खाते में आ रही है। अगला जिला है मोरीगांव। विधानसभा की 3 सीट है जिनमें से 2 सीट बीजेपी के खाते में आ रही है और 1 सीट कांग्रेस के खाते में आ रही है। अगला जिला है लखीमपुर। विधानसभा की 4 सीट है जिनमें से 3 सीट बीजेपी के खाते में आ रही है और 1 सीट कांग्रेस के खाते में आ रही है। अगला जिला है मजूली। मजूली में विधानसभा की 1 सीट है जो बीजेपी के खाते में आ रही है। अगला जिला है शिवसागर। विधानसभा की 4 सीट है जिनमें से 1 सीट बीजेपी के खाते में आ रही है और 3 सीट कांग्रेस के खाते में आ रही है। अगला जिला है सोनितपुर। विधानसभा की 6 सीट है जिनमें से 5 सीट बीजेपी के खाते में आ रही है और 1 सीट कांग्रेस के खाते में आ रही है। अगला जिला है होजई। होजई में विधानसभा के 3 सीट है जो बीजेपी के खाते में आ रही है। कांग्रेस और अन्य का सुपड़ा
पूरी तरीके से साफ होता हुआ नजर आ रहा है। अगला जिला है हैलाकांडी। विधानसभा की 3 सीट है जिनमें से एक सीट बीजेपी के खाते में आ रही है और 2 सीट कांग्रेस के खाते में आ रही है। तो दोस्तों, आपको यह आज का ओपिनियन पोल सर्वे जैसा भी लगा हो, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं एक और ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।